अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं और आपको भी नुकसान होता है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप उस नुकसान की भरपाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि मार्केट रेगुलेटर है, उसने एक रिपोर्ट पेश की जहाँ पर ये बताया गया करीब करीब 93% ट्रेडर्स के द्वारा इस मार्केट के अंदर लॉस ही किया जाता है। और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि जो भी मैं आईटीआर फाइल करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड, उसमें 95% लोगों को जो है लॉस ही होता है और मैं लॉस की आईटीआर ही फाइल करता हूँ। तो अगर आपको भी लॉस हो जाता है तो आपको लगता है कि इस तरीके के लॉसेस को कोई भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपका सोचना गलत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं कवर करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर मैं कवर करूँगा कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं तो वहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, कौन सा आईटीआर फॉर्म आप फाइल करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कब करनी ज़रूरी है, टैक्स ऑडिट करवाना कब ज़रूरी है, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ये सारी ही चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप करते हैं तो वो आपकी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं वहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो आपको पीजीबीपी के अंदर उसको जो है दिखाना है, मींस प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस आपको उसको दिखाना है और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाएगा। सपोज़ अगर आपकी सैलरी इनकम है तो सैलरी इनकम में जुड़ जाएगा, आपका डिविडेंड की इनकम है, आपकी रेंटल इनकम है, और सारी ही इनकम मिला के उसके ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर भी इनकम का टैक्स का स्लैब ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा, जहाँ पर 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A के अंदर। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का स्लैब लग जाएगा और 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जो है 87A की रिबेट मिल जाएगी। तो देखिए, अब अगर आपको लॉस हो जाता है तो लॉस को दिखाना क्यों ज़रूरी है, ये चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप करते हैं और आपको लॉस हो जाता है तो इस लॉस को आप देखिए बिज़नेस लॉस बोलते हैं, और बिज़नेस लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं हर तरीके की इनकम से, केवल सैलरी की इनकम छोड़कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई लॉस होता है तो उसी साल में अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है, कोई सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इन इनकम से वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा, केवल सैलरी से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर कोई लॉस बच जाता है एडजस्ट होने के बावजूद भी, उस केस में आप उस लॉस को नेक्स्ट 8 ईयर के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो भी अगले 8 सालों में आपको बिज़नेस से प्रॉफिट होंगे उस बिज़नेस के प्रॉफिट को इस लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से आपको इसकी क्लैरिटी करूँगा। सपोज़ फाइनेंशियल 24-25 का एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसकी आईटीआर अभी आप 15 सितंबर 2025 तक फाइल करेंगे। सपोज़ करें यहाँ पर आपकी सैलरी इनकम 6 लाख रुपये है, आपकी इंटरेस्ट इनकम 2 लाख रुपये है, वहीं आपकी रेंटल इनकम है 3 लाख रुपये, फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपने ट्रेडिंग की है, वहाँ लॉस हुआ है 7 लाख रुपये का। तो अब देखिए इसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे। तो देखिए, जो आपका 7 लाख रुपये का बिजनेस लॉस है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट इनकम 2 लाख रुपये से, और साथ ही साथ जो आपकी रेंटल इनकम है 3 लाख रुपये उससे। तो टोटल 5 लाख रुपये का जो प्रॉफिट है आपका एडजस्ट हो जाएगा आपके 7 लाख रुपये लॉस से। और जो आपका रिमेनिंग लॉस होगा 2 लाख रुपये का, आप उसको नेक्स्ट 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इन 8 सालों में जो भी आपकी बिज़नेस की इनकम होगी, बिज़नेस का प्रॉफिट होगा, उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप ये बोल सकते हैं इस केस में अगर आप ये लॉस एडजस्ट नहीं करवा पाते, सपोज़ करें 2 लाख और 3 लाख रुपये, तो उस केस में फिर आपकी जो टोटल इनकम होती वो 11 लाख रुपये होती, और आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स पे करना पड़ता। बट यहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपकी देख सकते हैं जो इनकम थी, जो आपकी 2 लाख रुपये इंटरेस्ट इनकम और रेंटल इनकम थी 3 लाख रुपये, वो 7 लाख रुपये के लॉस से एडजस्ट हो जाएंगी। तो अब आपकी जो इनकम बची वो सैलरी की इनकम ही बची, जो कि केवल 6 लाख रुपये है। तो 7 लाख रुपये से ऑलरेडी ही कम है। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको लॉस होता है तो लॉस की आईटीआर आपको ज़रूर फाइल करनी चाहिए, क्योंकि वो जो आपकी दूसरी इनकम होती है उनको कम कर देता है, तो और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी इसमें बच जाती है। वहीं कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा, तो देखिए जनरली आपको इसके लिए आईटीआर 3 फाइल करनी चाहिए, बट कुछ केसेस में आईटीआर 4 भी फाइल होती है प्रिजम्पटिव बेसिस पर। अगर आपका जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ क्रॉस नहीं करता है तो उस केस में फिर आप 44AD के अकॉर्डिंग आईटीआर 4 भी फाइल कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको आईटीआर 4 फाइल करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉस है, प्रॉफिट है, तो आप इसको आईटीआर 3 ही फाइल करके चलें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने लॉस या प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करें, या लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करें, सेट ऑफ करें। वहीं
क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर बिजनेस एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं? तो जी हाँ, आपका क्योंकि ये बिज़नेस इनकम है, तो यहाँ पे बिज़नेस इनकम हो या बिज़नेस लॉस हो, जो भी एक्सपेंसेस आप करते हैं यहाँ पर, उनको आप जो है क्लेम कर सकते हैं, उनका खर्चा जो है आप डेबिट कर सकते हैं। जैसे कि जब आप किसी ब्रोकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, जैसे आप ज़ीरोधा पे करते हैं, तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ ब्रोकरेज फ़ीस लगती है, एसटीटी लगता है जिसको आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं, जीएसटी है, टर्नओवर फीस है, स्टैम्प ड्यूटी है। इस तरीके के सारे ही खर्चे जो भी आपका ब्रोकर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाता है, सारे ही क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट और मोबाइल या फ़ोन बिल पे कर रहे हैं तो उसका खर्चा क्लेम कर लेंगे। कोई आपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या जर्नल सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उसका खर्चा आप जो है वो क्लेम कर लेंगे। कोई कंसल्टेंट फ़ीस आप पे करते हैं, इस तरह आप सैलरी देते हैं, कोई असिस्टेंट आपने रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आप कोई रेंटल शॉप है आपकी, इसी तरीके से आप कोई रेंट पे करते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी खर्चे करते हैं उनको क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये जो खर्चे आप क्लेम करते हैं इसके लिए कुछ कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी होंगी। कंडीशन फुलफ़िल ये करनी होगी कि सबसे पहले तो जो भी ये एक्सपेंस हैं आपकी ट्रेडिंग से ही रिलेटेड होने चाहिए। दूसरा, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज़ करें 2 लाख रुपए की बिजली का खर्चा क्लेम कर लिया और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल अवेलेबल ही नहीं है। तो आपके पास कोई प्रूफ होगा तभी आप खर्चा क्लेम कर पाएंगे। इसी तरीके से कोई भी खर्चा अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा आप क्लेम करेंगे तो वो आपको डिसअलाउड हो जाएगा, मिलेगा नहीं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर आपको लॉस भी हो जाता है तो उस केस में भी आप ये सारे खर्चे क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आपके ये कुछ टॉपिक मैंने कवर कर लिए, कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं। तो क्या अब बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ज़रूरी है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने ज़रूरी हैं? तो देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने तब ज़रूरी होते हैं अगर आप इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दें। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, जैसे फाइनेंशियल 24-25 की आईटीआर अभी आप फाइल करेंगे, तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर आपका जो टर्नओवर है वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा है इन एनी ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर, पिछले किसी भी 3 साल में से किसी एक साल में अगर 25 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो क्या टैक्स ऑडिट ज़रूरी होता है एफ&ओ ट्रेडर के लिए? तो देखिए, टैक्स ऑडिट के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाएँ और देख लें। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर के लिए मैं बताता चलूँ, 10 करोड़ की लिमिट जो मानी जाती है टर्नओवर की, अगर 10 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस होगा आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में, तभी टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बाकी आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इसी तरीके से टर्नओवर की कैलकुलेशन के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख सकते हैं। बट टर्नओवर कैलकुलेशन के लिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, ना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लेनी होती है। इसको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से क्लियर करूंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे फर्स्ट केस में सपोज़ आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, सेकंड केस में आपको 4,000 रुपये का लॉस हो गया, तो इस केस में आपका टर्नओवर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था जो टर्नओवर होता है वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट और लॉस होता है। तो जो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ पहले एग्जाम्पल में, वो प्रॉफिट तो माना ही जाएगा। बट जो दूसरा एग्जांपल था उसमें जो आपको 4,000 रुपये का लॉस हुआ उसको भी आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे 4,000 रुपये की। इस तरीके से आपका जो टोटल टर्नओवर हो गया वो 4,500 रुपये का जो है टर्नओवर हो गया। तो साथियों, ये था वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, इसमें मैंने सारे ही लगभग पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अभी भी अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।